लोग ऐसे ट्रैवल ब्लॉग कहाँ से शुरू करते हैं? जैसे घर से निकल रहा होगा और मे बी पैकिंग कर रहा होगा। सीन ये है कि मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो इट्स 5:10 इन द मॉर्निंग, 5:10 हो रहा है टाइम। एंड आप लोग को लग रहा होगा ये रात के अंधेरे में स्टेशन में अकेला कहाँ घूम रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं हूँ अभी मालदा टाउन स्टेशन में, मालदा टाउन जंक्शन, ये वेस्ट बंगाल में है। एंड आई एम ट्रैवलिंग इन पदातिक एक्सप्रेस फ्रॉम शियालदा टू न्यू जलपाईगुड़ी। एंड जो लोग को पता है ना न्यू जलपाईगुड़ी लोग किस लिए जाते हैं, तो आपको पता चल गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब कौन से साइड जा रहे हैं हम लोग। मैं क्यों इतने लेट ब्लॉग शुरू किया, तो एक्चुअली हम लोग क्या है ना, अभी कोविड के वजह से बहुत सारे ट्रेन कैंसिल है। ऐसे तो नॉर्मल साउथ बंगाल टू नॉर्थ बंगाल आपको 6-7 मिल जाता है, ट्रेन रेगुलरली चलता है। बट अभी सीन है कि ओनली 3 या 4 चल रहा है और टिकट्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग को स्लीपर क्लास नहीं मिला, तो हम लोग को मिला है सेकेंड सीटिंग, तो जिसके लिए हम लोगों को बैठ के आना पड़ रहा है। और पूरी थिंग इज़ दैट कल से ट्रैवलिंग शुरू, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जितना ज़्यादा नींद मिले उतना ज़्यादा मिल जाए। तो इसीलिए हम लोग सो रहे थे। और बट आपको पता होगा ना कि जैसे आप स्लीपर क्लास में जैसे नींद आता है और सीटिंग में ऐसा तो नींद नहीं आएगा। When we got up in the morning, the view from the train was quite magical. Sunrise तो हो चुका था, but it looks gorgeous. Since it was the second week of January only, there were fog throughout the journey. As soon as I opened the window to capture this beautiful, breathtaking view, people started screaming from behind as the cold wind hit them badly. So I got no option left other than to shoot after we get down at NJP. So we reached NJP around 9:30 am. We reserved a car up to Gangtok for 2800 rupees. Once you actually get out from the NJP railway station, you will find car drivers and travel brokers roaming all around you offering their services. But the most important thing, don't ever forget to bargain. They told us 3500 rupees and somehow we managed to reach Gangtok at 2800. Once you cross the city traffic, you will find the famous Sebok Road. Whether you are going to Darjeeling or Sikkim, you need to cross this beautiful road. There are dense forests on both the sides and trust me, it's a paradise for the bikers. And in case you are lucky enough, you can end up watching elephants crossing the road. How beautiful this is. Anyway, we were so hungry that we decided to stop for the breakfast. So we have some chai, paratha and then आलू छोले की सब्ज़ी। एंड जब भूख लगता है ना तब सब कुछ बहुत टेस्टी लगता है। बट एनीवे खाना बहुत बढ़िया था। वो रहा राइट साइड में दिसता, वो रहा पहाड़ और ये रोड, और क्या चाहिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही आगे बढ़े, हम लोगों के राइट साइड से तीस्ता बह रही थी, सामने पहाड़ था एंड हम बीच में से चल रहे थे। हम लोग कहीं तो बीच में पानी लेने के लिए रुके हैं एंड जैसे ही हम लोग गाड़ी से बाहर आए ना, तो हम लोग एक सीन दिखा है, वही देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। Again we stopped at a small bridge जिसके नीचे से तीस्ता बह रही थी and it's been like तीस्ता is accompanying us throughout the journey. But it's quite normal. आप नॉर्थ बंगाल आओगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ तीस्ता आपके साथ बह रही है।
यहाँ पे मेरे माइक्रोफोन ठीक से काम नहीं कर रहा था एंड विंड इतनी तेज़ थी ना, जो भी रिकॉर्ड किया द साउंड इज़ नॉट यूजेबल। क्या नज़ारे, वो वहाँ पे घर दिख रहा है छोटा छोटा, वो ऊपर भी है छोटा छोटा घर, और पीछे यहाँ से तीस्ता जा रही है, वो साइड भी है जो आपको दिखाया, और ये साइड भी है। क्या सीन है यार, क्या सीन है, कुछ ऐसा लगाया होता है बहुत बहुत। और ये आने से पहले, टूर पे आने से पहले इसने ये DSLR खरीदा है, तो ये इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और मैं जैसे ही देख रहा हूँ ये गले में लेके घूम रहा है, बस जहाँ भी मौका मिल रहा है ये बस फ़ोटो खींच रहा है। तो ये इसका फ़ोटो भी दिखाएंगे। सो हम लोग आगे आ चुके हैं। वो बहुत सही जगह था, बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, अब तो देख चुके होंगे वो वाला व्यू। और अभी हम लोग को पहले राइट साइड में था, लेफ़्ट साइड में आ गया है तीस्ता, जो मैं आपको इधर से दिखा सकता हूँ, तो वो देखिए। लास्ट वाला क्या सीन दिखाया था तीस्ता का, जो हम लोग ब्रिज से जा रहे थे, और मतलब ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे, दोनों साइड पे तीस्ता था। और अभी सीन ऐसा है ना, हम लोग वो रोड से आ रहे थे, वो वाले रोड से आ रहे थे, और हम लोग अभी जाएंगे इधर, और ये है हम लोग का गाड़ी। और अभी पता है हम लोग किस लिए रुके, आपको तीस्ता का एक अलग सीन दिखाते हैं, अलग व्यू दिखाते हैं। क्या आप रेडी हो? मैं ऐसे घूम जाता हूँ, मेरे पीछे देखना, दिख रहा है नीचे वो वाला व्यू, क्या व्यू है वो। सब लोग वहाँ पे आए हुए हैं, और वो जो कलर दिख रहा है ना आपको, वो एक्चुअली टेंट है, और टेंट लगा के लोग ऐसे पिकनिक मना रहे हैं। बढ़िया व्यू आ रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो, एक बंदा बोटिंग एक बोटिंग कर रहा है, वो देखो। अगर हो सकता तो पूरी जिंदगी यहाँ ही गुजार देते। बोल भाई, गुजार देते अच्छे से हिंदी बोलना, बोले इसको, पूरी जिंदगी पे गुजार देते क्या मतलब होता है? गुजार देते मतलब ये इतना दिन इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के बहुत सारी जगह घूम के आए ऑफिस के लिए, अभी भी इसको सही से हिंदी बोलना नहीं आता है, अभी भी नहीं। वहाँ से वो जो पहाड़ है ना, वहाँ से पत्थर गिरा है, और वो जो आपको मैं दिखाऊंगा, वो जो वाइट कलर का दिख रहा है, पूरा पत्थर नीचे गिरता है, वो वाला देखो। एक और पहाड़ दिख रहा है, वो वाला, यहाँ से कैमरा पे उतना अच्छा आएगा कि नहीं पता नहीं, बट वो जो इसके पीछे वाला जो पहाड़ अभी दिखाया ना, वो यहाँ से इतना अच्छा आएगा कि नहीं पता नहीं, बट वो जो रेंज दिख रहा है ना, सामने एक है, ये सामने, उसके पीछे एक है, और उसके पीछे एक और है, वो थोड़ा हेजी है फॉग के लिए, बट ओवरऑल जो लग रहा है ना बहुत सही है। मतलब पहला वाला थोड़ा क्लियर है, उसके बाद वाला थोड़ा अनक्लियर है, और उसके बाद वाला थोड़ा हेजी है, बट सब मिला के जो व्यू आ रहा है ना, वो बहुत बहुत बढ़िया है। फ़ोटो खींचने के लिए मेरे को वहाँ से यहाँ तक हटा दिया, बोला कि हट जा, अलग ही सीन चल रहा है, अलग ही। हाँ, ये ছবিটা তুললাম না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার ছবিটা উঠবে কি? আমার ছবিটা উঠবে কি? কি তুলবো? একে সরাতে বললাম তো এই দিক থেকে। না চল ঠিক আছে, দাঁড়া আমি হেজি করে দিচ্ছি। तो यहाँ पे फोटोग्राफी सेशन चल रहा है, वो हो सर। आपको ड्राइवर हम लोग को वहाँ पे बुला रहा है, 10-15 मिनट हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं, तो देर हो रहा है हम लोग को। एक्चुअली 4 बजे तक हम लोग बोले कि होटल पहुँचेंगे,
तो गैंगटॉक भी पहुंचना है, वहाँ से हम लोग का एक्चुअली डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ओके, सो हम लोग का कल प्लान है छांगू लेक जाने का, तो छांगू लेक के लिए परमिशन लेना पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग को डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। तो इसलिए एक्चुअली हम लोग पहले भेज दिए थे जो आधार एंड वोटर कार्ड का जेरोक्स कॉपी है, मतलब फ़ोटो भेज दिए थे, बट द होटल गाय जस्ट कॉल्ड अस एंड दे टोल्ड दैट वी नीड टू सबमिट द हार्ड कॉपी एज वेल। सो हम लोग का एक्चुअली अभी टाइम हो रहा है 1:20, अभी टाइम लगेगा, तो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, तो बस होटल में जाना है, हम लोग को सबमिट करना है, और नहीं तो मतलब कल का ट्रिप डिले हो जाएगा, या मे बी परमिशन नहीं मिला ना तो कल का दिन पूरा बेकार हो जाएगा। तो चलते हैं, लेट्स गो। देन वी स्टॉप्ड एट ए होटल फॉर आवर लंच, एंड ये खाना दिखने में जितना बढ़िया लग रहा है ना उतना अच्छा था नहीं, बट या इट्स ओके। जब आप बाहर हो and your main intention is traveling, then you have to adjust with the food. Then we decided not to stop at any more places as we need to reach our hotel by 4 PM. And since last night train में अच्छे से सो नहीं पाए, we all fell asleep in the car after having our lunch. जब आंखें खुली तब तक हम लोग ऑलमोस्ट गैंगटॉक पहुंच चुके थे। This is my first proper travel vlog. Although there are almost zero adventure in this episode, the journey from NJP to Gangtok was amazing. I am not sure how much I am able to portray it, but you have to come once to feel this beauty. And don't worry, I promise you, there will be full of adventure in the remaining parts. I'll be posting 3 more episodes in this Sikkim series, so do subscribe the channel if you wanna stay connected. Until then, enjoy the beautiful road.